नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि यदि आप घर में अकेले हैं तो पूजा कैसे करें, करवा कैसे फेरें और कहानी कैसे कहें। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस साल यानी कि 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व घर में सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। तो करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल व आसान पूजा विधि आपको घर पर कैसे करनी है, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो पूजा है ये किसी के यहाँ दोपहर के समय की जाती है, 12 बजे के बाद कभी भी लोग कर लेते हैं, और कहीं पर प्रदोष काल के समय या फिर रात के समय भी ये पूजा की जाती है। जैसे भी आपके यहाँ पर पूजा करते हो आप लोग भी देख लीजिएगा, उसी समय आप लोग भी कर लीजिएगा। करवा चौथ व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके 16 श्रृंगार आपको करने चाहिए। फिर एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके थोड़े गेहूं, चावल, पुष्प का आसन दे करके करवा माता का फोटो या कैलेंडर स्थापित करें। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो आप भी जरूर करें। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन आप अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं या फिर आप कोई भी कोरी साड़ी या लहंगा भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन पहनने वाली साड़ी या लहंगे का रंग लाल या गुलाबी होना चाहिए, क्योंकि लाल या गुलाबी रंग सुहागन महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आपकी शादी की जो चुनरी है उसे आप जरूर ओढ़ें। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आप एक मुट्ठी चावल से अष्टदल कमल बनाएं, फिर एक कलश ले, तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। फिर उसके कंठ में मौली या कलावा बांध दें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें। अष्टदल कमल के ऊपर उसे स्थापित करके उसमें हम शुद्ध जल भर देंगे। अब इसके बाद कलश के अंदर पैसा, सुपारी, सिक्का व हल्दी की गांठ डाल देंगे। उसके बाद आप कलश के ऊपर आम के 5 या 7 पत्ते सिंदूर और हल्दी लगा करके डाल दें। उसके बाद एक कटोरी में चावल भरकर, इसके बाद फिर आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं या फिर आप चावल भी रख सकते हैं। आपने चावल रखा है तो उसके ऊपर दीपक जला करके रख दीजिए। कलश स्थापना करने के बाद हम करवा लेते हैं। किसी के यहाँ मिट्टी के 2 करवे लिए जाते हैं या फिर किसी किसी के यहाँ एक ही मिट्टी का करवा लिया जाता है और दूसरा चीनी का मीठा करवा लिया जाता है। या फिर आप चाहें तो एक मिट्टी का और एक धातु का, जैसे तांबे या पीतल का एक करवा ले सकते हैं। अर्घ देने के लिए तांबे पीतल का करवा इस्तेमाल किया जाता है, टोंटीदार। हमारे यहाँ पर तो एक मिट्टी का और एक पीतल का करवा लिया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों के यहाँ करते होंगे आप भी वैसे कर लीजिएगा। फिर करवे के कंठ में कलावा बांध देंगे। फिर एक करवे में हम जल भर लेंगे और उसकी टोटी में सरई की सीख से बंद कर देंगे। फिर उसमें दीपक रखकर उसे ढकने के बाद कुछ मीठा आप उसके ऊपर रख दीजिए। चाहे तो आप मिठाई भी रख सकते हैं, बताशे भी रख सकते हैं या फिर आप चीनी भी भरकर रख सकते हैं। और दूसरे करवा जो आप लेंगे चीनी का या फिर मिट्टी का, तो उसमें आप चाहें तो मिठाई या फल भर दीजिए या फिर आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। फिर देखिए, गेहूं का इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो थोड़े से गेहूं का आसन दे करके आप उसके ऊपर करवा स्थापित करेंगे। और करवा चौथ माता की फोटो स्थापित करने के लिए आप भगवान शिव, माता पार्वती व समस्त शिव परिवार की प्रतिमा अवश्य स्थापित करें। फिर उसके बाद शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप अपने ऊपर जल का छिड़काव करके शुद्ध हो जाइए। फिर उसके बाद पुष्प में जल लेकर के भगवान को स्नान करा दीजिए। फिर करवा माता को आप वस्त्र रूप में चुनरी ओढ़ा दीजिए। फिर आप उसके बाद करवा चौथ माता की तस्वीर में जितने भी भगवान आपको दिख रहे हैं, जैसे करवा चौथ मैया हो गई, सुहागिन महिलाएं, चांद, सूरज, सभी को टीका करने के बाद हम सिंदूर से दोनों करवा को भी टीका कर देंगे। फिर हाथ में हल्दी से रंगे हुए अक्षत लेकर हम सभी के ऊपर अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप फूल अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास फूल हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी सरल पूजा कर सकती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, जो कि आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं, वो भी कम सामान के साथ। फिर फूल समर्पित करने के बाद चौथ माता को हम सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार जो भी होता है वो आप करवा चौथ माता को समर्पित करें। इसके बाद में हम थोड़ा सा मिष्ठान समर्पित करेंगे और उसके बाद जो भी ऋतु फल हो उसे आप जरूर समर्पित करें। फिर धूप दीप करवा चौथ माता को दिखा दीजिए। इस प्रकार से हमें आज के दिन पूजन करना है। आप चाहें तो ये पूजा दिन में भी कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान पूजा विधि है।
और या फिर आप चाहें तो इसे रात में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बायना जरूर निकाला जाता है। जो भी ससुराल पक्ष में हमसे बड़ी होती हैं, चाहे वो हमारी सास हो, यदि सास नहीं है तो जेठानी को या फिर ननद को भी आप बायना दे सकती हैं। सुहागिन स्त्रियों को ही बायना दिया जाता है। साड़ी या सूट व श्रृंगार का जो भी सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, सिंदूर, लिपस्टिक, बिछुआ, पायल, जितना भी आपके पास श्रृंगार का सामान है आप वो भी रख सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा आप जरूर रखिएगा। बायना के सामान को चौथ माता को छुआ करके साइड में रख दीजिए। फिर वहां पर बैठ करके कथा जरूर सुनी जाती है। तो कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने ले सकते हैं। साथ में दूर्बा व पुष्प भी लिए जाते हैं। फिर व्रत कथा सुनी जाती है। फिर कथा सुनने के बाद जो आपने गेहूं के दाने लिए हैं उसे हम करवा माता को समर्पित करके प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद घी का एक अलग से दिया जलाएं व करवा माता की व संपूर्ण शिव परिवार की हम आरती करेंगे। आरती में हम शिव जी की व गणेश जी की आरती गाएंगे। उसके बाद जल से दीपक की आचमनी कर लेंगे और हमें पूजा में कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपने बायने में दक्षिणा रखी है फिर भी आपको पूजा में रह गई कमी के लिए दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हम करवा चौथ मैया से हाथ जोड़कर अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी पूजा में हमसे भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए हम करवा माता से क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद हम करवा फेरेंगे। दोस्तों, किसी किसी के यहाँ करवे फेरे जाते हैं और कहीं कहीं पर करवे नहीं फेरे जाते हैं। यदि आपके यहाँ करवे फेरे जाते हैं तो आप फेर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अकेले करवा आपको कैसे फेरना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को क्रॉस करके करवे को उनकी जगह से उठा करके दूसरी साइड लाना है। उनकी जगह बदल देंगे। इस तरह से आपको 7 बार करना है। इधर से करवा उठाकर उधर रखना है, उधर से करवा उठाकर इधर रखना है। इस तरह से आप अकेले करवा फेर सकते हैं। फिर अपने सिंदूरे में से माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप में सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा लेना है। इस प्रकार आप पार्वती माता से सुहाग जरूर ले लीजिएगा। इस तरीके से हमें करवा चौथ का पूजन करना है। फिर हमने जो करवा में जल भरा है उससे हम रात को चंद्रमा माता को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा माता को अर्घ देने के बाद पति पूजन करने के बाद पति के हाथों से जल पीकर हम अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से करवा चौथ व्रत का पूजन करना होता है। जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है ये बहुत ही सरल तरीका है करवा माता की पूजा करने का, जो कि आप अकेले भी घर में पूजन अर्चन कर सकते हैं व करवा फेर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।